नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रेगुलेटरी अफेयर्स में जो लोग जॉब करना चाहते हैं, वो जो फ्रेशर है, नॉट ओनली फ्रेशर, आज हम एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस इन दोनों के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटी जाननी है तो ऑलरेडी हमने वीडियोज़ बनाए, और अगर इसके पूरे डिटेल जानना है तो आप हमारा 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको पूरे डोमेन नॉलेज देते हैं, देन स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस। इसकी न्यू बैच बहुत जल्दी शॉर्टली शुरू होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी पूरी डिटेल्स दी है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस कोर्स के रिलेटेड, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पहले आपको प्रिपरेशन क्या करनी है। तो जब भी आप रेगुलेटरी अफेयर्स में कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो ध्यान में रखिए कि कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेदर इट इज़ हेल्थ केयर IT कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई कंसल्टेंसी फर्म है। क्योंकि हर जगह पे रेगुलेटरी की अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग हो, बायोलॉजिकल्स वैक्सीन्स हो, मेडिसिन्स हो या न्यूट्रास्यूटिकल्स हो या फिर इवन वेटरनरी प्रोडक्ट्स, हर जगह पे रेगुलेटरी अफेयर्स के प्रोफेशनल्स होते ही हैं। तो इसके लिए आपको उस कंपनी की, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। उसके बाद आपकी जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये जाननी है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली क्या होती है, तो सिंपल तरीके से बताना चाहूँ तो पहले तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन का प्रोजेक्ट आएगा, तो यहाँ पे आपको पहले तो रेगुलेशन जाननी है, कहाँ पे आपको वो सबमिट करना है, कौन से कंट्री में सबमिट करना है। ऑल ओवर द वर्ल्ड रेगुलेटेड, सेमी रेगुलेटेड दो मार्केट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस अलग अलग होती है। तो आपको वो गाइडलाइंस को जानना है। तो गाइडलाइंस क्या है ये जानना है तो आपको ICH पढ़ना पड़ेगा। ICH में क्वालिटी गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है, तो उसके अनुसार आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना होता है। और फिर एक बार आपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया, फिर आपको सबमिट करना है। सबमिशन की भी अलग प्रोसीजर है। उसके बाद अप्रूवल लेना है। अप्रूवल्स में कोई क्वेरी आती है तो फिर आपको रीसबमिट करना है। तो ये सारा वर्क रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल का होता है। तो ये काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। डेस्क जॉब है, व्हाइट कलर जॉब है, सैलरीज, फ्यूचर स्कोप, ये सारी चीज़ें अच्छी है। तो इसके लिए बहुत सारे फार्मेसी के स्टूडेंट और लाइफ साइंस के स्टूडेंट यहाँ पे करियर करने का डेफिनेटली ड्रीम देख सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। इवन इन टर्म्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जो भी ऑटोमेशन भी आ रहा है, इसमें भी रेगुलेटरी अफेयर्स की जॉब उतने ही अच्छे हैं जो पहले थे, और अभी भी और भी ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं आपको इंटरव्यू के लिए बात करने जा रहा हूँ। तो इंटरव्यू में कई प्रकार के राउंड होते हैं। अभी वॉक इन इंटरव्यू है तो वॉक इन इंटरव्यू के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, कई कबार वैकेंसीज कम होती है, तो उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन भी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। बट अगर नॉर्मली इंटरव्यू देखा जाए तो इसमें HR क्वेश्चन एंड टेक्निकल राउंड, ये 2 क्वेश्चन होते हैं। HR क्वेश्चन में आपको पूरा एनालिसिस किया जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड अगर आप प्रीवियसली कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ जॉब आपने कितने समय तक किया, आपने वो जॉब क्यों छोड़ा, व्हाई यू लीव योर प्रीवियस जॉब एंड व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, एंड इफ वी सिलेक्ट यू हाउ मच पीरियड यू विल बी स्टे इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारा एनालिसिस हर स्टूडेंट का, स्टेबिलिटी, विजन एंड द कॉन्फिडेंस एंड अगेन सीरियसनेस, ये सारी चीज़ें चेक होती है HR राउंड में। ठीक है, तो ये HR राउंड आप क्लियर करते हैं, देन वी मूव टू द टेक्निकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, उसके क्वेश्चंस विद द आंसर हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन विद आंसर के बारे में बात करेंगे। ये फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NDA ANDA? The NDA means new drug application. It is required for the approval of new drug that has not been previously marketed. It requires comprehensive data on the drug safety, efficacy and manufacturing process. Then ANDA, abbreviated new drug application. It's used for generic drugs and required proof of bioequivalence to an existing approved drug. It does not require the same level of clinical data as NDA, as the reference drug has already been shown to be a safe and effective. Then next question. How do you ensure GMP GCP compliances? The answer is ensuring compliance with GMP and GCP, which is good manufacturing practice and good clinical practices, involves rigorous internal audits, training programs, regular updates on regulatory guidelines, and maintaining the standard operating procedures. Like you can tell, I also work closely with the cross-functional teams to conduct risk assessment and implement corrective actions as needed.
Then the next question will be the describe your experience with CTD and e-CTD submission. The answer should be CTD is common technical document and e-CTD electronic common technical document. Okay. Then the next will be how do you prepare for a regulatory inspection? It is for the experienced person. So the answer will be the preparation includes conducting internal audits, ensuring SOP are updated, reviewing documentation and training teams member on inspection process. I also prepare a checklist and assign role for quick access to required information, helping to ensure a smooth inspection. Next one, how do we handle unexpected regulatory challenges? Then the answer should be address challenges by thoroughly assessing the issues, consulting relevant stakeholders, and using regulatory knowledge to devise solution, and also maintain open communication with regulatory authorities if a clarification are needed and documents all steps take to resolve the issue. Then the next, even it is fresher as well. How do we manage multiple projects with tight deadlines? So the answer should be I prioritize project based on the regulatory deadlines and impact, set clear milestone and maintain organize documents. Effective communication with the team members and proactive planning also help me manage tasks effectively to meet deadlines. Then the question will be how do you stay updated on regulatory changes? Then you can tell I subscribe to regulatory newsletters, participated webinars, attended industry conferences, and engaged with the professional organization. I also have regular discussion with the peers to exchange insights on recent changes. Then the next one, how do you work with the cross-functional teams on the regulatory project? Then the next answer should be I prioritize transparent communication, setting clear objective and assign responsibilities early in the project. Regular meeting updates helps ensure alignment, especially when coordinating with R&D, quality assurance and clinical team. Then the next question will be how do you resolve conflict between regulatory and internal teams? Then the answer should be address conflict by clarifying regulatory requirement, understanding the team concerns and finding common ground. If necessary, facilitate discussion to ensure everyone understands the regulatory perspective and importance of the compliances. Then the next question, how do we ensure a submission documents are accurate? Then the question answer should be I use checklist and cross-reference all information with original data, reviewing the document multiple times alongside peer reviews helps catch any potential errors before submission. What skills are essential for success in regulatory affairs? Answer should be strong communication, adaptability, problem solving skill, deep understanding of regulatory guidelines and essentials, and the complex project handling and ensure compliances. Next, for fresher, what is the role of regulatory affairs in drug development? Regulatory affairs ensures the drug comply with the regulatory requirements throughout their development, from preclinical testing to post-market surveillance. They manage submission to agencies like FDA, EMA, and ensures compliance with the guidelines. Then next question, what is the difference between NDA and BLA? NDA is new drug application, is for the small molecule for drug, while BLA biological license application for the biologicals like vaccine or antibodies. Next question for the fresher, what is GMP and why it is important? Good manufacturing practice ensures drugs are consistent, produced to meet quality standard. It is crucial to guarantee drug safety, efficacy and quality. तो ये सारे क्वेश्चंस थे रेगुलेटरी अफेयर्स के जो फ्रेशर के लिए भी थे. फ्रेशर के लिए और भी डेडिकेटेड चाहिए तो ऑलरेडी एक वीडियो बना है, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो देखिए. लेकिन ये एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों का मिक्स था, तो आप अगर एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है. फ्रेशर है तभी भी ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि क्या आंसर होता है, ठीक है. तो उसके अनुसार आप प्रिपेयर कर सकते. तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए. तो अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर करना चाहते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स को जानना चाहते हैं, इवन आप ज्वाइन कर चुके हैं रेगुलेटरी, लेकिन आपको ग्रो करना है, अपस्किल करना है अपने आप को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन द ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स.
यहाँ पे आपको पूरा डोमेन नॉलेज मिलता है, लाइक CTD, ACTD, DMF फाइलिंग, सबमिशंस, अप्रूवल्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके डिटेल दिए सिलेबस की, वो देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म जो दिया है, या फिर गूगल फॉर्म दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो फिलअप कर सकते हैं। तो और भी जानना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.globalpharmaacademy.com। तो ये वीडियो कैसे लगे मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।